अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल। आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है पिंकी और जादूगरनी। तो बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है। पिंकी बहुत अच्छी लड़की थी। वो स्कूल जाती थी और अच्छे नंबरों से पास होती थी क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। लेकिन फिर एक रोज़ इसकी टांगों में एक ऐसा दर्द हुआ कि इसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया। इसके घर वाले बड़े परेशान हुए, इसको डॉक्टरों के पास लेकर गए, इसे दवाई दी लेकिन इनसे कोई फ़ायदा ना हुआ। फिर दूसरे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा ना हुआ। इसके बाद सारे डॉक्टरों को दिखाया गया, उन्होंने दवाई भी दी लेकिन पिंकी को कोई फ़ायदा ना हुआ। वो बेचारी उदास और परेशान रहने लगी। इसके अम्मी अब्बू, खाला फुप्पो चच्ची, इसकी बड़ी बहन रेशम, इसका भाई डब्लू और बबलू सभी इसकी तरफ से परेशान थे। वो इसे तसल्लियाँ देते रहते थे, इसका हौसला बढ़ाते थे। पिंकी का दिल बैठे बैठे उकता जाता था तो वो उठकर किसी चीज़ के सहारे लेकर खड़ी हो जाती थी। रेशम अक्सर इसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहती थी। वो बाजार से ढूंढ ढूंढ कर कहानियों की किताबें लाती थी और इसे पढ़कर पिंकी को सुनाती थी ताकि किसी तरीके से पिंकी का दिल लगा रहे। घर के तमाम अफराद किसी न किसी तरह पिंकी का दिल बहलाने और इसे खुश रखने की कोशिश करते थे। कोई इसके लिए मिठाई लाता तो कोई टॉफ़ियाँ लाता और कोई नए नए डिज़ाइन के कपड़े लाता तो कोई गिफ्ट वगैरह इसे देता। यूं इसके पास मुख्तलिफ़ चीज़ों का ढेर लग गया था। लेकिन एक रोज़ पिंकी रो रही थी। इसकी अम्मी ने इसे पहले चुप कराने की कोशिश की और फिर बेजार होकर इसे डांट दिया और ख़ुद वहाँ से चली गई। रेशम ने पिंकी को समझाया कि देखो, तुम्हारी वजह से सभी लोग परेशान हैं, इसलिए रोकर इन्हें मज़ीद परेशान न किया करो। इन्हीं दिनों पिंकी के अब्बू की मुलाकात एक जादूगरनी से हुई जो बहुत ही नेक दिल थी। पिंकी के अब्बू ने इसे पिंकी की हालत के बारे में बताया तो वो बोली कि एक मर्तबा पिंकी के घर की छत पर शाम के वक्त अकेली खेल रही थी तो एक जिन को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई और इसने इसे बीमार कर दिया ताकि कोई इसे शादी ना कर सके। जबकि जिन का ख्याल है कि पिंकी बड़ी हो जाए तो वो खुद इसे शादी कर लेगा। पिंकी के अब्बू ने जादूगरनी से दरख्वास्त की कि वो इसे किसी तरीके से ठीक कर दे। वो जादूगरनी इनके पास घर आ गई और पिंकी से मज़ीद बातें की जिन बातों से पिंकी बहुत खुश हुई। साथ ही इस जादूगरनी ने अपना अमल शुरू किया जिसकी वजह से पिंकी पर जिन के असरात कम होने शुरू हो गए। जादूगरनी ने पिंकी का दिल बहलाने के लिए उसे जादुई करामात दिखाने का फैसला किया और अपनी जादुई छड़ी घुमाई जिनकी वजह से फिजा में रंग बिरंगे सितारे फैल गए जिन्हें देखकर पिंकी बहुत खुश हुई। साथ ही वहाँ कई चूहे आ गए जिन्होंने उछल उछल कर खूब डांस किया जिससे पिंकी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर जादूगरनी ने अपने जादू के ज़ोर से एक बग्घी मंगवाई और पिंकी से कहा कि वो इसमें सैर करवाएगी। इस बग्घी में कई घोड़े लगे हुए थे। पिंकी बग्घी में बैठ गई और जादूगरनी भी इसके साथ बैठकर इसे लतीफ़े सुनाने लगी। जबकि कोचवान ने बग्घी चला दी। पिंकी अभी तो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी थी लेकिन इसके घर वालों को यकीन था कि वो बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? पिंकी की अम्मी को रोते देखकर पिंकी के डैडी ने इसकी अम्मी से पूछा। ये खुशी के आंसू हैं, मैं पिंकी के ठीक हो जाने की वजह से ज़रा जज्बाती हो रही हूँ, इसकी अम्मी ने जवाब दिया। इसके अब्बू हंसे और बोले, तो भाई ये रोने का वक्त नहीं है बल्कि खुशियाँ मनाने का वक्त है। आओ इस खुशी के मौके पर हम दोनों रक्स करते हैं। सब लोग पिंकी के अब्बू के इस फैसले पर खुश हुए और उन्होंने पिंकी की अम्मी पर जोर दिया कि वो इनके साथ रक्स करें। यूं दोनों रक्स करने लगे और बाकी लोगों ने तालियां बजा बजा कर गीत गाना शुरू कर दिया। यूं काफ़ी दिन गुजर गए। पिंकी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती चली गई लेकिन जादूगरनी का कहना था कि जिन इसे
और पिंकी को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ जादू कर रहा है और वो इसका मुकाबला कर रही है, लेकिन इसे डर है कि कहीं वो अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। बस इस वजह से घर में उदासी छाई हुई है और सब लोग बहुत परेशान थे। पिंकी के अब्बू सभी लोगों को तसल्लियाँ दे रहे थे और खुदा से दुआ करने की तलकीन कर रहे थे। जादूगरनी ने बताया कि आज रात इसका और जिन का आखिरी मुकाबला होगा और इसी में इनकी हार जीत का फैसला हो जाएगा। अब तो सब लोग और ज़्यादा परेशान हो गए कि ना जाने इस मुकाबले का नतीजा क्या निकले, और फिर खुदा खुदा करके रात गुजर गई। सुबह जादूगरनी ने खुशखबरी सुनाई कि इसने जिन को ख़त्म कर दिया है। अब तो सब लोगों का खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। पिंकी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इसने नए कपड़े, मोज़े और जूते पहन लिए और फिर चलने लगी। सब लोगों ने जादूगरनी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और वो वहाँ से चली गई। सभी लोग बेहद खुश थे। रेशम की तो खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो जज्बाती होकर रोने लगी तो इसके अब्बू ने इसे सीने से लगाया और फिर से कहा कि वो इन्हें जल्द ही दरिया की सैर करवाने के लिए लेके जाएंगे, जहाँ वो लोग पिकनिक भी मनाएंगे और मछलियाँ भी पकड़ कर खाएंगे। प्यारे बच्चों, ये थी पिंकी और जादूगरनी की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में राय का इजहार कीजिए और मेरे चैनल अनोखी कहानी 786 को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।